हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुमेट्स मेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो देखिए 26 क्वेश्चन, लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए हैं तो उस पर भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द एंगल थीटा बिटवीन द टू प्लेन्स दिस एंड दिस, ये आपको पता है प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है, ठीक है ना। जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, आप एक बात माइंड में हमेशा रखना, वो बोलेगा प्लेन, लेकिन प्लेन के पास उसके नॉर्मल के अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। प्लेन की इक्वेशन में देखने लायक कि हाँ ये इक्वेशन प्लेन की, उसका नॉर्मल होता है सिर्फ। कोई भी आपके पास 2D सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको बोलते हैं उसका नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं अभी आपको बोर्ड पे समझा रहा होता तो आपको अच्छे से दिखाता कि हाँ ये होता है नॉर्मल, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पता भी होगा, आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। हम ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, मैं आपको बार बार ये बात याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो n1 जो होता है इस इक्वेशन में, n जो होता है वो आपका नॉर्मल होता है। प्लेन के ऊपर कहीं पे भी, पूरे प्लेन पे कहीं पे भी कोई भी परपेंडिकुलर लाइन आपको मिल जाए, आप उसको उसका नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है, प्लेन का। तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन होगी। तो प्लेन की इक्वेशन में आपको अगर प्लेन्स के बीच एंगल चाहिए ना, तो आप उसके नॉर्मल्स के बीच एंगल निकाल लो, प्लेन्स के बीच एंगल अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। हमने बेसिक में यही पढ़ा है। तो देखिए कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड na का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे n a मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो ऊपर क्या होती है, कोस थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए मैं आपको सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ, मैंने सॉल्यूशन कर रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ओरिजिन से, मैंने मान लिया ओरिजिन को O पॉइंट, ठीक है ना, आपने प्लेन के ऊपर, ये प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि उस प्लेन को N पॉइंट पे जाके कट करता है। तो आपको N के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप लोग, मैं आपको सारा मतलब इसका ब्रीफ बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, एल्गोरिथम क्या है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, लाइन की जो कार्टेशियन फॉर्म होती है या फिर वेक्टर फॉर्म होती है, उनसे हम पूरी लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं जो उस पूरी लाइन पे मूव कर रहा होता है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ जनरल पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है ना। जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं हम उस लाइन को लैम्डा या समथिंग किसी कांस्टेंट की इक्वेट करके। आगे देखिए सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप पूरी लाइन पे क्या निकाल सकते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट। तो सबसे पहले आप इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। फिर उस लाइन की इक्वेशन से आप इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, उसको लैम्डा की इक्वेट करके सिंपल। फिर वो जनरल पॉइंट उस प्लेन पे भी होगा, क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये लाइन ये प्लेन को टच कर रही है, क्योंकि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये लाइन इस प्लेन को टच कर रही है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है ना इस प्लेन पे भी है। तो वो जो जनरल पॉइंट है वो हमने क्या कंसिडर कर लिया एक बार के लिए n, क्योंकि वो पूरी लाइन पे है ना, तो हमने इसको n मान लिया। फिर उसको हम प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो पॉइंट अब प्लेन पे भी है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो दोनों का, लाइन का और प्लेन का। तो वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, वहाँ से उस अननोन की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की, ठीक है। और उसको वापस पुट कर देना, आपको n के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो सिंपली मैंने इसको इसमें सोल्व कर रखा है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट, ठीक है ना। तो x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो अपॉन क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। एक ऐसे लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए आपके जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल। कोई भी ऐसी लाइन मिल जाए जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो अब ये जो ON लाइन है ना, ये इस प्लेन के पैरेलल है, और इस प्लेन का जो नॉर्मल होता है ना, वो भी क्या होता है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। और ये जो ON लाइन है ये भी इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये ON लाइन और इस प्लेन का नॉर्मल दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हमें इस ON लाइन के लिए जो प्लेन का नॉर्मल है ना, वो मिल गया 2, 3, 4। उसके डायरेक्शन रेशियो हम एज ए अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये लाइन और इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो 2, 3, 4 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर ये लाइन की इक्वेशन बन गई अपनी कार्टेशियन फॉर्म में। इसको लैम्डा की इक्वेट करके मैंने x इक्वल टू 2 लैम्डा, y इक्वल टू 3 लैम्डा, z इक्वल टू 4 लैम्डा, ये क्या निकाल लिया, जनरल पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। सब कुछ लिख रखा है मैंने, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या कर दिया, प्लेन में पुट कर दिया, सेटिस्फाई कर गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू को वापस जनरल पॉइंट में पुट कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ये, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं आपको सीधा सा बता दूं, जब भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी हो वेक्टर इक्वेशन से, तो आप सिंपल आई के
जगह क्या रख देंगे, x, j की जगह y और k की जगह z, और कोफिशिएंट्स को ऐसे कैसे रहने देना। तो ये x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 होता कैसे है, r की जगह, r जो वेक्टर होता है ना वो जनरल वेक्टर होता है, तो उसकी जगह पुट कर दीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और दोनों की डॉट जब करवाएंगे ना तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो उल्टा कर दीजिए, r डॉट लिख के x की जगह तो i रख दीजिए, y की जगह j और z की जगह k, तो वो आपके पास आ जाएगी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इन दोनों प्लेन्स के बीच एंगल निकालें। तो मैंने ऊपर आपको अभी अभी एक बात बताई थी, जब प्लेन के बीच एंगल निकालने हो ना तो नॉर्मल्स के बीच एंगल निकलेंगे। प्लेन बस नाम नाम का प्लेन है, उसमें सारा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो नॉर्मल का ही होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने में, क्योंकि उसकी इक्वेशन में, प्लेन की इक्वेशन में, ये देखिए जैसे ये इक्वेशन है सिर्फ नॉर्मल मेंशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो दोनों नॉर्मल्स की क्या करेंगे हम, दोनों नॉर्मल्स का यूज करके, ऊपर हमने फॉर्मूला किया था इसी वीडियो में ये वाला। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल। आंसर शीट में मैंने सोल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसकी वेक्टर इक्वेशन, सॉरी, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अगर इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल थीटा है तो उसकी वैल्यू पता करनी है। तो सिंपली आप ये आपका n हो गया और ये आपका n2 हो गया। ठीक है, तो आप दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करके एंगल निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सोल्व कर रखा है 31, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देना दोनों। ठीक है, तो π/3 आपका क्या आ जाएगा, एंगल। दीज आर द टू प्लेन्स, ये पैरेलल हैं। अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी क्या हैं फिर, पैरेलल, क्योंकि मैंने बोला था जितना एंगल पे नॉर्मल इंक्लाइंड होंगे उतने एंगल पे प्लेन्स इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो नॉर्मल्स भी पैरेलल हैं, और पैरेललिटी का क्या रिलेशन होता है, प्रोपोर्शन में होते हैं, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अब अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। तो आप ये यहाँ पे मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, देखिए देन फाइंड द वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ। ठीक है ना, तो मैंने इस क्वेश्चन को ठीक करके दे रखा आपको। ठीक है ना, यहाँ पे लैम्डा आएगा के साथ, यहाँ पे लैम्डा आएगा के साथ, यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैंने आपको दे रखा है ठीक करके, आप देख लेना। दोनों की डॉट प्रोडक्ट करना, 0 को इक्वेट करना, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, द वैल्यू फॉर विच दिस, यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है तो आप इसको देख लेना आंसर शीट में अच्छे से। ठीक है, द एंगल बिटवीन ए लाइन, इस लाइन के और इस प्लेन के बीच एंगल निकालना है। अब आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते तो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके, एक्सप्लेन करके बताता कि कैसे लाइन और प्लेन के बीच के एंगल निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगता है, 90 माइनस थीटा समथिंग आपने पढ़ भी रखा हुआ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में, सिर्फ इस फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट तो होती है, लेकिन क्या आता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड। बी क्या होता है, लाइन का पैरेलल वेक्टर, और एन क्या होता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इफ ए लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है, देन द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। अब सिंपल सी बात है, देखिए लाइन जो है ना, लाइन वो प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के साथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ऑब्वियस सी बात है, जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल जो है ना वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलरिटी की क्या रिलेशन होती है वेक्टर्स में, बी वेक्टर और एन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0। तो बी डॉट एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, विजुअलाइजेशन करके देखना, अपने माइंड में इमेज बना के देखना। ठीक है ना, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन, अब इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से। तो सिंपली आपको फॉर्मूला पता होता है कि जब पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं। तो इस हो पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन दिस। तो x1 y1 z1 क्या होता है, वो पॉइंट, तो यहाँ पे 0 0 0 पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट में फिर से आपको डिस्टेंस निकालनी है 2 5 - 3 से इस प्लेन तक की। तो सिंपली आपको इस प्लेन में क्या करना है, ये पॉइंट पुट करना है 2 दिस, और यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन द लाइन, इस लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना है। ऊपर हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था साइन थीटा इक्वल टू समथिंग वाला, तो वही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे बी कौन हो जाएगा, 2 3 6 ये वाला वेक्टर, और नॉर्मल का वेक्टर एन कौन हो जाएगा, 10 2 और -11। मैंने इसको सोल्व करके दे रखा है आपको, ये रहा। ठीक है, तो बी वेक्टर ये हो जाएगा और एन वेक्टर ये हो जाएगा, और सिंपल फॉर्मूले में पुट करना और आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल थीटा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दोनों प्लेन्स क्या हैं, पैरेलल। ठीक है ना, और पैरेलल होने के बाद भी आपको एक चीज़ करनी होती है, पैरेललिटी तो कैसे दिखेगी, 2/4 3/6 4/8 प्रोपोर्शन में है ना, तो ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं। लेकिन आपको इन प्लेन्स का
जो कोफिशिएंट्स है ना वो इक्वल करने होते हैं, ठीक है ना। जो भी कांस्टेंट है बड़े वाले प्लेन में उसको कॉमन ले लीजिए, जैसे 2 कॉमन आ रहा है फिर उसको उस साइड भेज दीजिए, ठीक है। तो 2x + 3y + 4z दोनों आपको सेम बनाने होते हैं, एक तो 6 के इक्वल आए, एक 4 के इक्वल। ऐसा करने के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है ये वाला, ठीक है ना। अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, d1 - d2 का मोड अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है ये दोनों में सेम है, 2 3 4, यहाँ पे भी 4 6 8 था लेकिन हमने सेम बना लिया, तो 2 3 4, तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ऊपर दोनों जो कॉन्स्टेंट आई हैं 4 और 6, 4 और 12 नहीं, ठीक है ना। इक्वल करने के बाद 2 3 4 दोनों में फिर आपको इनको माइनस करना होता है, देन ये आपके पास क्या आ जाएगी, दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस, जब वो प्लेन्स पैरेलल हो, ठीक है। द प्लेन्स दिस एंड दिस आर, इन ये प्लेन्स कैसे हैं पूछा है, तो आप सिंपल इनकी डॉट करवा के देखना, इनको प्रोपोर्शन में लेके देखना, जो भी आपको रिजल्ट मिले वो आपका आंसर, ठीक है। आंसर शीट में मैंने आपको दे रखा है। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर दीज देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, मैंने आपको बता रखा है, 12th चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे वेक्टर में भी, कि डायरेक्शन रेशियो अगर दे रखे तो कोसाइन कैसे बनाते हैं, सिंपल इसको इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, डिवाइड। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी सी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछी है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो किस टाइप का होगा, A00 टाइप का, ठीक है ना। तो अगर A00 टाइप के पॉइंट से अगर आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, मैंने आपको करके दे रखा है इसको, तो वो डिस्टेंस कितनी आएगी, ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, a माइनस ए तो 0 आ जाएगा, तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर y एक्सिस से पूछता तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b वाला 0 हो जाता, ठीक है। इफ ए लाइन मेक्स एंगल ए बी, इसमें भी मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, अगर लाइन कितना एंगल बनाती है, अल्फा बीटा गामा आएगा, यहाँ पे ए बी वाई नहीं आएगा, अल्फा बीटा गामा आएगा। और फिर पूछ रहा है कि ये चीज़ किसकी इक्वल होगी, कोस स्क्वायर अल्फा, ये स्क्वायर है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, तो ये कितना होता है 1, सिंपल ये वो वाली रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस वाली, ठीक है ना, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर, ये तो पासिंग पॉइंट और इसके क्या है वो डायरेक्शन में, यानी कि आपका पैरेलल वेक्टर है, ठीक है ना। तो सिंपल आपको लाइन की वो फॉर्म याद रखनी है, r = a + लैम्डा m, ये तो पासिंग पॉइंट होता है और ये क्या होता है पैरेलल वेक्टर, दोनों की वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ पे पासिंग पॉइंट पुट कर देना, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सेकंड भी सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, तो सिंपल आपको इस फॉर्मूले में इनको क्या करना है पुट, लास्ट वाले तीनों क्वेश्चन के स्टूडेंट्स सेम, ठीक है। तो द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स, तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को देख के PDF से देख के, ठीक है ना, और फिर क्या करना है, इनको सोल्व करना है खुद से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप आंसर शीट की हेल्प ले सकते हैं, ये आपके लिए ही सोल्व किया हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर्स देखो, ठीक है ना, आपको पहले खुद सोल्व करना है इनको। अगर फिर नहीं आ रहा देन आप आंसर शीट में देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है, सब कुछ लिख के विद रीज़न, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही देन आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं पर्सनली, ठीक है। आपका डाउट ऑब्वियसली दूर किया जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। सो ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ताकि सभी के 40 मार्क्स आ जाएं, किसी के भी एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।